Hello students, welcome back to my channel The Study Desk. So in today's video I'm going to discuss the basic introduction of accounting. So ये जो वीडियो है हम इसे पूरे तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे one by one from the very beginning. So let us understand what the basic concept of bookkeeping. So bookkeeping is derived from the two word book and keeping, okay, where any business man keeps books and record all the financial transaction chronologically. So we can say that it is the systematic recording of the financial transactions and the maintenance of the correct and up-to-date financial records of the organization. तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको सिक्वेंसली, ठीक है, टाइम के हिसाब से हम उसे अप टू डेट करते रहते हैं, जितने भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको. अब हम देखते हैं व्हाई वी नीड बुक कीपिंग. तो बुक कीपिंग की जो ज़रूरत है, फर्स्ट इट हेल्प्स इन असेसिंग द फिनेंशियल पोजीशन. ये किसी भी बिजनेस की जो फिनेंशियल पोजीशन है उसको एसेस करने के लिए हेल्पफुल होती है. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस. अगर कोई बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस डिसीजंस लेना चाहता है तो इसमें बुक कीपिंग हेल्प करती है. फॉर रिकॉर्ड फॉर इनकम टैक्स पर्पजेस, इनकम टैक्स पर्पजेस के लिए भी हमें बुक कीपिंग की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज बुक्स जो होती हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में होती हैं. इनमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस और जितने भी इवेंट्स होते हैं इसमें सारी चीज़ें अपडेट की जाती हैं. सो ये इनकम टैक्स पर्पजेस के लिए भी हेल्पफुल होती हैं. यू कैन से कि ये आपके लिए एक रिकॉर्ड की तरह काम आती है. फॉर प्रिपेयरिंग बजट्स, जब भी कोई बिजनेस बजट प्रिपेयर करती है तो उसके लिए भी उसे बुक कीपिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो देख सके कि कितने हमारे पास ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, किस तरीके के ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, वेदर इट इज़ इनकमिंग और आउटगोइंग. तो सारे जो कैश से रिलेटेड होते हैं सारे आइटम्स को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. तो ये बजट्स प्रिपेयर करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. फॉर टैक्स असेसमेंट, कोई भी कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, टैक्स को असेस करने के लिए भी यूज़ करती है. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर हमने मेंटेन किया है तो वी कैन यूज़ इट फॉर टैक्स असेसमेंट ऑल्सो. ओके, कम टू द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. जैसे हम आप आपस में बात करते हैं तो हमारी एक लैंग्वेज है, हम एक लैंग्वेज में बात करते हैं. उसी तरह बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, विद देयर स्टेक होल्डर्स, उनके भी बीच में एक आपस में एक कह सकते हो लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है जिसके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं. तो यहाँ पर अकाउंटिंग एक लैंग्वेज की तरह है जो बिजनेस में हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में. With the help of accounting records, the business is able to ascertain the profit or loss and the financial position of the business at the end of a given period and communicate such information to all interested parties. तो जितने भी interested parties होते हैं, like customers, उनके stakeholders, owners, managers, employees, suppliers, creditors, तो ये सारे जो parties होती हैं इनको आपको क्या करना होता है, सारे जो बिजनेस के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना होता है, ताकि हम एट द ईयर एंड हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकें और अपनी कंपनी के फिनेंशियल पोजीशन को असेस कर सकें. और फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड हम क्या करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देते हैं जो अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं. चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं अकाउंटिंग की. As per American Institute of Certified Public Accountants AICPA in 1961 में AICPA ने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी थी अकाउंटिंग की, वेयर अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money. Don't forget that कि जो भी transactions हो रहे हैं वो monetary terms में होने चाहिए, and जो भी events हैं उनको हम monetary term में ही यहाँ पर denote करेंगे, ठीक है, और उनके हम financial characters को interpret करेंगे और उनके जो result like balance sheet जो last में बनती है उसको हम
इंटरप्रेट करते हैं, फिर हम एक पोजीशन को असेस कर पाएंगे कि हमारी बिजनेस किस पोजीशन पे चल रही है, हमारी बिजनेस की प्रॉफिट इतनी है तो हमारी बिजनेस किस लेवल पर एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हेल्प करती है। ओके, तो इसमें क्या है बेसिक कि इसमें हम जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम उनको क्लासीफाई करते हैं उनके अलग अलग अकाउंट्स में, फिर उसके बाद हम उनको समराइज़ करते हैं, उनको समराइज़ करने के बाद हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं। राइट, चलिए अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम अकाउंटिंग्स को करते हैं, अकाउंटिंग बिजनेस में क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है इसमें टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। किसी भी फर्म में, किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन रख सकें, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में अपडेट करते हैं। तो ये हमारे लिए एक फ़ायदा हो जाता है कि हम जो भी रिकॉर्ड्स सिस्टमैटिकली कर रहे हैं हमें उनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम डेट वाइज उनको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। टू असरटेन द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस, और अकाउंटिंग हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमने बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शन किए होते हैं, तो हमें ये पता चले कि हमने ओवर द पीरियड कितना प्रॉफिट कितना लॉस अर्न किया है। ओके, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस तो असरटेन कर लिया, लेकिन हमें अपनी फिनेंशियल पोजीशन भी देखनी है कि हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं। हमने ओवर द ईयर इतने ट्रांजैक्शन किए और अभी हमारा फिनेंशियल पोजीशन क्या है, वेदर इट इज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो इससे हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करते हैं। टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कि हम एक रैशनल डिसीज़न ले सकें। कोई भी लॉजिकल डिसीज़न लेने के लिए हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है, क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारे अकाउंट हम किस तरीके से मेंटेन किए गए हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पे लाई कर रही है, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो हम उसके बेस पर कुछ लॉजिकल डिसीज़न ले सकते हैं कि हमें अपनी कंपनी में कितने कैपिटल एम्प्लॉय करने हैं, कितने असेट्स को ख़रीदना है, कितनी प्रॉफिट पे कितना कह सकते हो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी हमारे कह सकते हो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस होता है, इसमें अकाउंटिंग हेल्प करती है। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अब हमारा फिनेंशियल जो ईयर है वो एंड हो चुका है, अब हमें क्या करना है, ये जो प्रॉपर फिनेंशियल स्टेटमेंट है इसको कम्युनिकेट करना है हमारे यूज़र्स को। तो हम देखेंगे हमारे यूज़र्स कितने होते हैं। पहला तो हमारा होता है इंटरनल यूज़र। इंटरनल यूज़र वो यूज़र होते हैं जो कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शंस या कंपनी के अंदर बिहेवियर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ओनर्स हम कह सकते हैं इनको, ये हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए होते हैं। ओके, तो ओनर्स को हम शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे मैनेजर्स जो कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद जो कंपनी के एम्प्लॉय जो कंपनी के लिए अपना पूरा एफर्ट अपने टाइम को डिवोट कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स जो कंपनी में एक्सटर्नली बिहेव कर रहे होंगे और जो कंपनी को हेल्प कर रहे होंगे किसी न किसी तरीके से, लाइक इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंपनी में पैसे लगा रखे हैं। सप्लायर्स जो कंपनी में गुड्स और जो सर्विसेज है वो सप्लाई करते हैं। टैक्स अथॉरिटीज़ यानी कि वो अथॉरिटीज़ जो कंपनी पर टैक्स इम्पोज करती है, टैक्स लगाती है। ऑडिटर्स जो कंपनी की ऑडिटिंग करते हैं। लेंडर्स वो पर्सन जो कंपनी को लोन दे रहे हैं। कस्टमर्स जो कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको कंपनी को ओवरऑल उनको टैक्स पे करना है, या ओवरऑल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो इम्पोज हो रही हैं कंपनी पर, तो अल्टीमेट गवर्नमेंट्स भी कभी ना कभी कंपनी पे अपने इन्वेस्टमेंट्स करती है, तो गवर्नमेंट्स भी इनके यूज़र्स ही हैं। ठीक है। देन पब्लिक क्या है, यानी कि नॉर्मल जो अदर पीपल होते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल जो कंपनी में किसी न किसी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। Now come to the branches of accounting. First, there are mainly 3 types of branch. पहला है आपका financial accounting. Financial accounting is concerned with recording financial transactions, summarizing and interpreting them, and communicating the results to the users. It shows the profit or loss
of a particular period and the position of the business on a particular date. तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम जितने भी फिनेंशियल नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम इनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको फिर हम समराइज़ करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आते हैं उनको हम अपने जो यूज़र्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, और जो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है पर्टिकुलर पीरियड का, उससे हम बिजनेस की पोजीशन, जो फिनेंशियल पोजीशन होती है, उसको असेस करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग helps in finding out the cost of production of a product manufactured or services rendered and helps the management in decision making. तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट किसी एक फर्म ने या बिजनेस ने प्रोडक्शन किया है, जो भी मैन्युफैक्चर किया है किसी एक प्रोडक्ट का, ठीक है, उनकी मेन कॉस्ट क्या आ रही है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है उसकी बेसिक कॉस्ट क्या है, और ये साथ ही साथ हेल्प करती है मैनेजमेंट की ताकि वो डिसीज़न ले सकें। ओके, एंड द लास्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Management accounting is concerned with generating accounting information relating to funds, costs, profits, etc. as it enables the management in decision making. Management accounting में क्या होता है, जितने भी accounting से related information होते हैं, लाइक प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड होता है, अलोकेशन ऑफ फंड, कॉस्ट को अगर हम अप्रोप्रिएट कर रहे हैं तो अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट्स को हम डिराइव कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करना इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये मैनेजमेंट में जो भी डिसीजंस टेकिंग वाले, जो डिसीज़न मेकिंग वाले जो फैसले होते हैं, जो डिसीज़न लेने होते हैं, वो मैनेजमेंट डिसीज़न लेती है। तो फाइनली जो भी फिनेंशियल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी फिनेंशियल अकाउंटिंग, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड होंगे वो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में आएंगे, और जो भी आपके फंड प्रोक्योर करना, कॉस्ट को मेंटेन करना, प्रॉफिट को मेंटेन करना, वो सारी चीज़ें यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएंगी। सो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास हमारी आने वाली है और 1-2 दिन में आ जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।